हेलो एवरीवन। हम लोग अब नेक्स्ट ऑफ क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। जहां तक प्रीवियस ऑफ टाइम पे हमने जो क्वेश्चन देखा था उसके थोड़ा आगे मूव करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। जैसे इस क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ F1 एंड F2 if F1 and F2 make angle 30 degree and 45 degree with F3 and magnitude of F3 is at 10 न्यूटन। तो मतलब आपके पास क्वेश्चन में पहले ही से गिवन है कि मैग्नीट्यूड ऑफ F3 कितना न्यूटन है, आपके पास 10 न्यूटन की वैल्यू गिवन है। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको पहले से ही मेंशन है कि इसकी वैल्यू आपके पास कितनी है, 10 न्यूटन है। ठीक, और क्वेश्चन में एक और डाटा गिवन है, F1 प्लस ऑफ F2 वेक्टर, मतलब F1 वेक्टर और F2 वेक्टर का जो समेशन है वो F3 वेक्टर के इक्वल है। तो मतलब दो ऑफ वेक्टर का समेशन तीसरे ऑफ वेक्टर के इक्वल है। तो मीन्स ऑफ ये मेरे पास F3 जो है वो कौन सा है, रिजल्टेंट वेक्टर है। तो आप ड्रॉ करो, एक वेक्टर ले लो F1 वेक्टर, ठीक, तो F1 वेक्टर से और एक वेक्टर ले लो F2 वेक्टर। लेकिन F1 वेक्टर जो है वो F3 से कितने एंगल पे प्रेजेंट है, 30 डिग्री से। तो F3 ड्रॉ कर दो आप। F3 और F1 के बीच में जो एंगल होगा आपके पास वो कितने डिग्री का हो गया, 30 डिग्री का। उसी तरह से बोल रहा है F2 जो है वो मेरे पास में एंगल कितना F3 के साथ ड्रॉ कर रहा है, 45 डिग्री के साथ। तो कोई सा भी हो सकता है, आप ऐसा भी नहीं कह सकते कि मेरे पास क्या है। लेकिन क्वेश्चन में ये बोला है कि मेरे पास ये दोनों वेक्टर का समेशन ऑफ मेरे पास F3 की इक्विवेलेंट है। या तो मेरे पास यहाँ पर से ये 45 डिग्री बना रहा हो या फिर यहाँ पर से आप बना दो। सबसे बेस्ट ऑफ एग्जाम्पल होता है कि आप इसके एक ऑफ इंच से एंगल बनाओ। F3 को आप मिडिल ऑफ पोर्शंस पे ले लो और इसको इससे कुछ एंगल पे ले लो। जो आपके पास गिवन है कि F2 जो है वो F3 से कितने एंगल पे, 45 डिग्री पे। तो जो रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर उसको बीच में ले लो, अगर दोनों का एंगल गिवन है तो उससे पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन लॉ से आपको समझ में आएगा कि अप्रोक्सीमेशंस ऑफ सेम है। पता चला आप F3 नीचे साइड ले लेते तो कहीं से भी वो दोनों के रिजल्टेंट ऑफ का समेशन की वैल्यू इतना नहीं आता। अगर आप पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन लॉ को फॉलो करो और थोड़ा आगे जाओ तो आपको दिखेगा कि मुझे ये वैल्यू ऑफ किसके इक्वल है, F1 वेक्टर के इक्वल है। और ये वैल्यू किसके इक्वल है, अपने पास F2 वेक्टर, F1 प्लस ऑफ F2 दोनों का समेशन F3 वेक्टर के इक्वल है। ऐसा क्वेश्चन के हिसाब से हमने अपना सेटअप कर लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि मेरे पास F3 की जो वैल्यू वो कितने न्यूटन है, 10 न्यूटन है। मुझे किसकी किसकी वैल्यू चाहिए, F1 की वैल्यू चाहिए और किसकी वैल्यू चाहिए, F2 की वैल्यू चाहिए, मैग्नीट्यूड के साथ। किसके साथ, मैग्नीट्यूड के साथ ऑफ मेरे पास ये दोनों की क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। कंफर्म है। उसके सिवा और कोई भी क्वेश्चन में ऐसी चीजें डाटा नहीं गिवन है जो हमारे पास सॉल्यूशंस ऑफ के फॉर्मेट में हो। ठीक, अब जैसे सबसे पहले इस क्वेश्चन पे अगर आप देखो तो आपको एक चीज दिखना स्टार्ट होगी, वो क्या होगी कि मेरे पास इसका भी कंपोनेंट मैं इसकी डायरेक्शन में ले लूं और इसका भी कंपोनेंट इसकी डायरेक्शन में ले लूं। ठीक है, तो मेरे पास किसके इक्वल होगा, F3 के इक्वल होगा। या फिर एक सिंपल सा फॉर्मेट में ये कहता हूं, देखिए थोड़ा सा और डायग्राम को बेटर ऑफ वे बनाते हैं। क्या बोला हुआ है, एक वेक्टर है F1 वेक्टर, F1 वेक्टर से F3 ऑफ वेक्टर कितने की एंगल पे प्रेजेंट है, अपने पास 30 डिग्री के एंगल में प्रेजेंट है। F3 के कितने कंपोनेंट, मतलब F1 के कितने कंपोनेंट आएंगे, दो कंपोनेंट आएंगे। एक जिसके साथ 30 है उसके साथ आएगा F1 cos 30 डिग्री और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शंस पे इधर भी ले सकते हो बट एरो का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये होगा F1 sin 30 डिग्री। चलो अगले ऑफ पोर्शंस पे चलते हैं। दूसरा कौन सा है, F2 है। F2 ऑफ वेक्टर मेरे पास F3 वेक्टर से कितने के एंगल पे प्रेजेंट है, 45 डिग्री के एंगल पे प्रेजेंट है। तो F2 के दो कंपोनेंट होंगे। अब जहां से मेरे पास 45 डिग्री ली हो उस डायरेक्शन में मेरे पास cos थीटा आएगा। तो F2 cos 45 डिग्री और उसके परपेंडिकुलर ऑफ डायरेक्शंस पे आपके पास आएगा कौन सा, बोलिए, F3 के परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, F2 sin 45।
तो अगर आप इस लाइन को ऐसे हॉरिजॉन्टल ऑफ डायरेक्शंस पे दिखाइए और ऐसे एक्सटेंड करिए, तो आपके पास हॉरिजॉन्टल अगर आप इसे कंसीडर करते हैं तो ये जस्ट ऑफ मेरे पास वर्टिकल हुआ, और F2 sin 45 और F1 sin 30 दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, इक्वल हैं, बट कैसे अपने पास अपोजिट है। F2 sin 45 और ये कौन सा हुआ, F1 sin 30 डिग्री हुआ। ठीक, तो आपको यहाँ से F2 और F1 में रिलेशन दिखना स्टार्ट हुआ। साइन 45 की वैल्यू आपको मालूम है 1/√2, और F1 की जो वैल्यू आएगी साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ से जो F2 की वैल्यू आएगी वो F1√2/2, यहाँ से एक कैंसिल आउट होगा, एक बच जाएगा। तो F2 की जो वैल्यू आई है वो F1/√2 आएगी। ठीक, ये दोनों में रिलेशन थे, लेकिन अभी वैल्यू अपने पास नहीं मिली। लेकिन अगर आप इस ग्राफ में अच्छे से देखिए, जो हमने डायग्राम बनाया है, इसमें आपको ये समझ में आ रहा है कि जो F3 का मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है किसके, F2 cos 45 और F1 cos 30। इस डायरेक्शन में तो F1 की कोई वैल्यू ही नहीं है। F1 एक दूसरे को कैसा है, इस वाले में सॉरी F3 कहीं है ही नहीं, सिर्फ F2 और F1 था, तो ये दोनों हमारे पास इक्वल था और कैसा है, अपोजिट है। बट यहाँ पर देखिए तो आपको दिखेगा कि F3 वेक्टर का जो भी मैग्नीट्यूड होगा वो किसके, F1 cos 30 डिग्री प्लस ओ F2 cos 45 डिग्री के समेशन के इक्वल होगा। F3 की वैल्यू कितना है 10, F1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, F1 की तो वैल्यू ही नहीं, बट F1 और F2 में रिलेशन है। तो आपके पास अभी मत रखो, अगर आपका नहीं मन है तो मत रखो, पुट करो। cos 30 की वैल्यू कितना है, √3/2 प्लस F2 की जो वैल्यू है वो अभी है ही नहीं, उसकी तो वैल्यू फाइंड करनी है। cos 45 की वैल्यू 1/√2 है। ठीक, तो आपको किसी एक की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए एक इक्वेशन, दो अननोन है अभी, लेकिन इस इक्वेशन पे आप इस रिलेशन का यूज करके वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो 10 F1 इंटू √3/2 प्लस F2 की वैल्यू कितनी है, F1/√2 इंटू 1/√2। ठीक, तो इसके बाद वाले फॉर्मेट में आप कैसे सॉल्व करोगे, आप देखना। मैं थोड़ा इसको और छोटा कर देता हूँ, है ना। अगर इस वाले फॉर्मेट की बात करें, न्यू पेज ही ले लेता हूँ, हटाइए। ठीक, आपके पास ये रिलेशन दिख रहा है ना, ये वाले रिलेशन की बात करो, ये वाले रिलेशन की बात कर रहा हूँ। इस रिलेशन का बस हम यूज करेंगे। ठीक है, तो मेरे पास कितना दिख रहा है, 10 इज इक्वल टू F1√3/2 प्लस ओ F1। अब देख लेते हैं डिनोमिनेटर में क्या था हमारे पास, और इसके F1 डिवाइडेड बाय √2 इंटू 1/√2, बस उसी का यूज करते हैं। ये अपने पास कितना हो गया 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से अपने पास डिनोमिनेटर में 2, ये स्क्वायर रूट 3 F1 प्लस ओ F1 दिखेगा। अब ये इस साइड गया तो ये 20 इज इक्वल टू √3 प्लस ओ 1। F1 को कॉमन ले लिए, तो जहां से F1 की जो वैल्यू आई वो हमारे पास 20/O √3 प्लस ओ कितना हुआ 1 हुआ। और F2 की वैल्यू आपको चाहिए, तो आपके पास F1 और F2 में रिलेशन मालूम है कि कितना होता है। आप क्वेश्चन में ये फाइंड किए हुए हो कि आपके पास F1 और F2 में क्या रिलेशन है। यहाँ पे है F2 इज इक्वल टू F1/√2। तो आपके पास जो रिलेशन था वो क्या था, F2 इज इक्वल टू F1/O√2। इसको आप वैल्यू पुट कर दीजिए F1 की, ये कितना हुआ 20/O√3 प्लस O 1,
और डिनोमिनेटर में कितना हो गया 1/(O√2). ठीक, तो आप इसे ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, F2 की वैल्यू आ गई, और ये किसकी वैल्यू है, F1 की वैल्यू है। ठीक है, यही वैल्यू थी आपके पास, हाँ यही वैल्यू थी। तो बस आपके पास ये एक F2 की वैल्यू आ गई और एक किसकी आ गई, F1 की। आपको अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप थोड़ा सा स्लो करो और वापस देखो, आपको समझ में आए। ठीक है, यहाँ तक आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट ऑफ वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, if two vector A and B make angle 30 degree and 45 degree with their resultant and B has a magnitude equal to 10, B का magnitude किसके इक्वल है 10, then the find the magnitude of A। सिंपल सा क्वेश्चन है कि दो वेक्टर है, A वेक्टर और B वेक्टर, दोनों अपने रिजल्टेंट के साथ कितने एंगल पे हैं, 30 डिग्री 45 डिग्री। तो कभी भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए, जैसा प्रीवियस क्वेश्चन आप सोल्व किए थे उसी तरह ए वेक्टर एक लीजिए, सेम टू सेम है, दूसरा ऑफ मेरे पास देखिए, अब बी वेक्टर भी आप ले सकते हैं, लेकिन आपके पास जो रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर है वो ये दोनों के मिड ऑफ सेक्शन से निकलना चाहिए। ठीक है, ये मिड ऑफ वाली से निकला, आपके पास ये कौन सा वेक्टर है, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। ये रिजल्टेंट वेक्टर से ए वेक्टर कितने में प्रेजेंट है, 30 डिग्री पे, और मेरे पास 30 डिग्री पे, और बी वेक्टर कितने से प्रेजेंट है, रिजल्टेंट से 45 डिग्री पे। ठीक, मुझे बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपके पास गिवन है, कितना गिवन है, 10 गिवन है। ये एक इजी सा फॉर्मेट है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए पूछा है, तो कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ एक इजी सा फॉर्मेट करना है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किए थे। बी वेक्टर का कंपोनेंट निकालिए, एक आपके पास आएगा बी कॉस 45, जिसके साथ थीटा उसके साथ कॉस वाला, और उस वाले में से इस रिजल्टेंट के परपेंडिकुलर एक लाइन निकालिए, ये कौन सा हुआ आपके पास, बी साइन 45 डिग्री। उसी तरह से ए वाले वेक्टर के लिए निकालिए, एक आपके पास ये कौन सा हुआ, बेस ऑफ लाइन हुआ, जिसे आप क्या लिख सकते हो, ए कॉस 30 डिग्री लिख सकते हो। कौन सा लिख सकते हो, ए कॉस 30 डिग्री, जो कि बेस है, और इसके परपेंडिकुलर एक लाइन है ए साइन 30। अब देखो ये लाइन इससे परपेंडिकुलर है, बट डायरेक्शन कैसा है, मेरे पास इसकी डायरेक्शन अप साइड और इसकी डायरेक्शन डाउन साइड। तो मुझे ये चीज समझ में आया कि जो रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर है वो कितना, ए कॉस 30 डिग्री और प्लस ओ, कितना, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए कॉस 30 डिग्री प्लस बी कॉस 45 के समेशन के इक्वल है। लेकिन क्वेश्चन में कहीं रिजल्टेंट का कोई जिक्र ही नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ किसका, ए का मैग्नीट्यूड निकालना है। दूसरा ऑफ आपके पास ये वर्टिकल कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हुआ। ठीक, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हुआ। अब हम देखेंगे बस रिलेशंस कैसा आता है। और दूसरा कौन सा हुआ, वर्टिकल कंपोनेंट। तो वर्टिकल कंपोनेंट से हमें क्या निकल के आता है, वर्टिकल कंपोनेंट से b साइन 45 प्लस ओ ए साइन 30 डिग्री। वाह, एक इक्वेशन और सिर्फ एक अननोन ए। ये इक्वेशन से b की मैग्नीट्यूड तो गिवन है अपने पास क्वेश्चन में, b की वैल्यू 10 है और साइन 45 की वैल्यू 1/√2, ये a हुआ, और साइन 30 की वैल्यू होती है आपके पास 1/2। अब तो a की वैल्यू इजीली निकल गई, इस क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं पड़ा। तो ये अपने पास हो गया a इज इक्वल टू, ये इधर गया, तो मेरे पास मल्टीप्लीकेशन में डिवाइडेड बाय O√2। कोई गड़बड़ तो नहीं हुई ना, ठीक है, यहाँ पर से कोई और गड़बड़ नहीं है। अगर ये फॉर्मेट है आपके पास तब की केस, ठीक, तो आपके पास ये हुआ
ठीक, क्वेश्चन में कोई गड़बड़ नहीं है। ये इससे कैंसिल आउट हुआ, स्क्वायर रूट टू रिमेनिंग रहेगा, तो 10 स्क्वायर रूट टू ऑफ मेरे पास मैग्नीट्यूड किसका है, ए का। ये इस तरह के क्वेश्चन ऑफ सस्ते फॉर्मेट में रहते हैं, एक आध दो क्वेश्चन जो हमें इजीली सॉल्व होने के लिए रहते हैं, केपेबल रहते हैं। ठीक, इसके बाद एक और क्वेश्चन हो सकता है रहे, है ना, देखते हैं कौन से और क्वेश्चन। अच्छा, एक क्वेश्चन और, ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। मैं आप कुछ देर इसको पॉज करिए और देखिए ये क्वेश्चन को, सॉल्व करने का ट्राई करिए, बस ट्राई करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, ठीक, मैं स्टार्ट करता हूँ। आप पॉज करके देखे होंगे, आई होप, उसके बाद सॉल्व किए होंगे। अब देखते हैं क्या कैसा प्रोसीजर। ठीक है, देखते, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैव एंगल बिटवीन देम, मतलब एक ए वेक्टर है और एक कौन सा है, बी वेक्टर, उन दोनों के बीच का जो एंगल बिटवीन देम है 60 डिग्री। कितना है, इस बार क्वेश्चन में ए वेक्टर और बी वेक्टर वेक्टर के बीच का एंगल बोला हुआ है, ठीक है, एंड देयर रिजल्टेड मेक एंगल 45 डिग्री विथ ए वेक्टर एंड ए हैव अ मैग्नीट्यूड इक्वल टू 10। तो अपने पास इस क्वेश्चन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है कितना, 10 गिवन है, और इस क्वेश्चन में अपने पास ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच के एंगल की वैल्यू गिवन है। तो ए वेक्टर का और बी वेक्टर के बीच का जो एंगल है आपके पास इसमें क्वेश्चन में कितना गिवन है, 60 डिग्री। ठीक है, और इनका जो रिजल्टेंट है, इनका जो रिजल्टेंट है वो ए वेक्टर से कितने के एंगल पे है, अपने पास 45 डिग्री के एंगल पे है। तो क्वेश्चन में किसकी वैल्यू पूछा है, बी की वैल्यू पूछा हुआ है। एक सिंपल से फॉर्मेट में इतनी ही वैल्यू अपने पास पूछा हुआ है। तो ठीक है, हम लोग वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, अगर ये 45 डिग्री रिजल्टेंट ए वेक्टर से बना रहा है तो बी वेक्टर से कितना एंगल बचेगा, सिर्फ 15 डिग्री बचेगा। तो यहाँ पर से आपके पास ए वेक्टर के सेम टू कंपोनेंट ऑफ फाइंड करिए। एक कौन सा है आपके पास, ये हुआ ए cos 45 डिग्री, और इसके परपेंडिकुलर हो गया ए sin 45 डिग्री। उसी तरह से बी वेक्टर के लिए फाइंड करिए, रिजल्टेंट की डायरेक्शन में आ गया आपके पास बी cos 15 और उसके परपेंडिकुलर आ गया बी sin 50। अब क्वेश्चन में सिर्फ मेरे पास किसकी वैल्यू, ए का मैग्नीट्यूड गिवन है, बी का मैग्नीट्यूड पूछा है। तो आपको इधर रिजल्टेंट से कोई भी लेना देना नहीं, क्योंकि रिजल्टेंट के साथ सिर्फ एंगल दिया, रिजल्टेंट की कोई भी वैल्यू नहीं दिया है। तो सिंपल से फॉर्मेट में आपको क्या करना है, दोनों को इक्वेट करना है, ए साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू बी साइन 15 डिग्री। ए की वैल्यू आपके पास कितनी है, 10, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 इज इक्वल टू बी, बी की वैल्यू तो है ही नहीं, और साइन 15 की वैल्यू बोला, किसकी वैल्यू बोला है, साइन 15 की वैल्यू पूछा हुआ है। तो हालांकि साइन 15 की वैल्यू हमें पता होती है कि वो कितनी होगी, लेकिन फिर भी अगर आपको कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम है तो मैं बता देता हूँ कि साइन 15 की वैल्यू आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन 2 मिनट बस रुकिएगा, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे फाइंड करते हैं। तो b इज इक्वल टू मेरे पास कितना हो गया, 10/(√2) और डिवाइडेड बाय ओ कौन सा हो गया, साइन 15। ठीक है, तो मैं आपको साइन 15 की वैल्यू फाइंड करना बता देता हूँ। ठीक है, देखिए, एक वैल्यू मैं आपको बताता हूँ साइन 15 ऑफ कैसे फाइंड करते हैं, जस्ट ऑफ रफ कैलकुलेशन। 2 फॉर्मेट में आप देख सकते हैं, बस वहां पर वैल्यू पुट कर दीजिएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। साइन 15 की वैल्यू आप किस तरह से लिख सकते हैं, साइन को 2 तरह से लिख सकते हैं। साइन 15 को या तो आप क्या करिए, मेरे पास 60 माइनस 45 कर दीजिए, या 45 माइनस ऑफ 30 कर दीजिए। तो 45 डिग्री माइनस ऑफ 30। तो एक्चुअल में अगर देखिए तो ये मुझे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बनना है, किसका, साइन ए माइनस बी का।
तो साइन ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक, अब यहां से ए की जो वैल्यू है वो 45 डिग्री और कॉस की बी की जो वैल्यू वो कितना हुआ 30 डिग्री, कॉस ए की वैल्यू जो है वो 45 डिग्री और साइन बी की वैल्यू जो है वो कौन सी 30 डिग्री। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू होती है आपके पास √3/2 माइनस कॉस 45 की वैल्यू फिर से 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। इसको सॉल्व करिए, डिनोमिनेटर में 2√2 और ये आपके पास आया √3 माइनस 1। ये वैल्यू है आपके पास साइन 15 की। साइन 15 की वैल्यू आपको अगर याद करना हो तो कर सकते हो, कितना होता है √3 माइनस 1 2√2। ठीक, या फिर दूसरा ऑफ मेथड भी आप यूज कर सकते हो, उस वाले मेथड से भी मैं इंटर होने के मूड में नहीं हूँ। वो ट्रिग्नोमेट्री में हम जब बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तब सब चीज देखेंगे। ठीक, तो मैं ये बताता हूँ कि साइन 15 की जो वैल्यू आई है आपके पास वो कितनी हुई है, बस यहाँ पे पुट कर दीजिए, b इज इक्वल टू 10/√2 और ये मेरे पास साइन 15 की वैल्यू √3 माइनस 1 अपॉन 2√2। इसको आप लिख सकते हैं b इज इक्वल टू, रुकिए, b इज इक्वल टू 10/√2 इंटू 2√2 अपॉन √3 माइनस 1। √2 से √2 कैंसिल, तो आप इसे कितना लिख सकते हो 20/√3 माइनस 1। ये आपके पास b की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसके सिंप्लीफाई हो वर्जन में आप इसको ऐसा लिख सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू हुई कहाँ तक की, बी तक की। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।